राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अष्टमी नवमी का पूजन किस तरीके से हमें करना है, हवन कैसे करना है, कन्या पूजन हवन के बाद में करना है या पहले करना है। आज की वीडियो में ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा कि आखिरी दिन हमें पूजन किस विधि से करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जैसे आप रोज़ पूजा करते आ रहे हैं वैसे आप सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, उसके पश्चात चौकी को साफ़ करेंगे। चौकी को साफ़ करने का मतलब है जो भी आपने फूल चढ़ाए हैं, एक दिन पहले फल चढ़ाए हैं या भोग लगाया, वो सब आपको हटाना है और चौकी को कपड़े से साफ़ कर लेना है। उसके पश्चात आपको दिया प्रज्वलित करना है। दिया जलाने से पहले आपको कुछ आसन देना होता है। दिए को या तो फूल ले लीजिए या फिर चावल ले लीजिए, जो भी आपके पास है उससे आसन दीजिएगा। उसके बाद में आपने जो है जल लेना है और उसके पश्चात आपको पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैं ना अपने जवारे रखना भूल गई थी, जो कि मैं भी लेके आऊँगी, क्योंकि जवारे मैंने चूहों की वजह से थोड़ा सा ऊपर रख दिया है। और जवारों को उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कहें कि फिर जवारों को तो उठाते नहीं हैं, तो मैंने उठा दिए, उठा सकते हैं। बाकी अखंड दिया और कलश स्थापना होती है तो वो नहीं उठाए जाते हैं। उसके पश्चात आपने जल के छींटे लगाने हैं। सर्वप्रथम गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, और जो आपने जवारे बोए हैं उनको और दिए को, सबको आपको जल से छींटे लगाने यानी स्नान करवाना है। तो ऐसे ही हम श्रद्धा से छींटे लगा करके स्नान करेंगे, ध्यान करके भगवान का भाव रूप से। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैं अपने जौ भी लेके आ गई हूँ और ये जौ मेरे 5वें दिन के हैं, काफ़ी अच्छे ये हुए हैं। तो उसके पश्चात आपने क्या करना है, जल के छींटे देने के बाद आपको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है। सर्वप्रथम गणेश जी को, मैंने यहाँ पे साथ में लक्ष्मी माता भी बिठाई हैं, तो उनको भी, कलश को, देवी माँ को, दिए को और जवानों को, सबको आपको कलावा वस्त्र रूपी अर्पित करना है। उसके पश्चात आपको रोली से गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करनी है, रोली से, चावल से। उसके पश्चात माता रानी के 9 स्वरूपों को आपको रोली चावल से पूजा करनी है और फूल अर्पित करने हैं। फूल आपके पास जो भी है, अगर माला चाहें तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं, फूल चाहें तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो मेरी तस्वीर में माता के पूरे 9 रूप हैं, तो मैं सारी 9 रूपों की माता की टीका लगाऊंगी और चावल चढ़ाऊंगी और उसके पश्चात फूल अर्पित करूंगी। उसके पश्चात आपने क्या करना है, जो कलश स्थापित किया है ना, आपने कलश को भी पूजन करना है रोली चावल से, दिए को भी चढ़ा लगाना है और अपने जवारों को भी पूजना है। उसके बाद सब पे फूल अर्पित करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे माता रानी को भोग अर्पित करना है। तो आज के दिन जो है भोग में हलवा, चना और पूरी बनते हैं, तो जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है पान। पान में सुपारी, इलायची और लौंग, ये बहुत ज़रूरी होता है। पान आप या तो पहले दिन चढ़ा दीजिएगा या पहले दिन आखिरी दिन चढ़ा दीजिएगा या पूरे 9 दिन भी, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे आप चढ़ाइएगा। अगर आपने पहले दिन चढ़ाया है तो आप आखिरी दिन भी जरूर चढ़ाइएगा। पान माता रानी को बहुत प्रिय। उसके बाद भोग अर्पित कर दीजिएगा, मिठाई, बतासे, जो भी आपके पास हैं वो। फल अर्पित कर दीजिएगा, जो भी फल हैं आपके पास। गणेश जी को भी आप भोग में फल अर्पित कर दीजिएगा, जो भी आपके पास है घर में, गुड़, बतासा, मेवा, मिष्ठान, जैसा भी आपकी श्रद्धा है वैसे। तो मैंने यहाँ पे फल अर्पित कर दिया है। और उसके पश्चात आपने क्या करना है, उसके पश्चात हमें जो है आज्ञानी करनी होती है। यहाँ पे इस तरीके से हमारी पूजा हो चुकी है ऐसे वाली। अब हमें हवन करना होता है। अब हवन करेंगे हम कैसे, तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। हवन के लिए आपको ना हलवा, चना, पूरी लास्ट वाले दिन चाहिए होता है। ये पहले आप बना करके रख लें। और ये पूजा जो है कन्या पूजन से पहले होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हलवा, चना, पूरी बना लिए हैं माता रानी के लिए। अब हम करते हैं हवन। तो हवन जो है, एक जो कंडा होता है ना, उपला जो होता है, उसको जलाया जाता है गैस पर। अगर वो ना हो तो आम की लकड़ियाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप घी चढ़ाइएगा इस पर। घी चढ़ाने के बाद थोड़ा सा कपूर भी डाल दीजिएगा, जिससे कि जो लौ है ना, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैंने घी और कपूर चढ़ाया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई है। बस अब इसकी हमें पूजा करनी है नित्य की तरह। लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले लौंग चढ़ाई जाती है। लौंग हमेशा जोड़े से चढ़ाई जाती है। तो हम 2 जोड़े चढ़ाते हैं, यानी 2 लौंग के 2 जोड़े, यानी 4 लौंग हम चढ़ाते हैं इस तरीके से घी में लगा करके। उसके बाद गूगल चढ़ाया जाता है।
गूगल चढ़ाने, मेरे साथ में सासू माँ भी पूजा कर रही हैं इसलिए आपको 2 हाथ दिख रहे होंगे। उसके पश्चात आपको हवन सामग्री से हवन करना होता है। जो भी आप मंत्र बोलते हैं वही कर लीजिएगा। नहीं भी आता है मंत्र तो देवी माँ का स्मरण करके आप हवन में 5-7 जो भी आहुति होती है वो आप दे दीजिएगा। आज के दिन अगर आपका पूरा घर भी करता है हवन तो लास्ट वाले दिन बहुत अच्छा रहता है। परिवार के सभी सदस्य आप हवन करें, बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे हमने हवन कर लिया। उसके पश्चात भोग स्वरूप माता रानी को बताशा अर्पित किया जाता है घी लगा करके। कहीं कहीं लौंग साथ में लगाते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके से ही करते हैं, तो हम बताशा चढ़ाएंगे। उसके बाद हमने जो भोग बनाया है ना, हलवा पूरी और चना, ये बहुत मस्त है। ये आपको ज़रूर बनाना है अष्टमी नवमी वाले दिन। जैसे जो भी आपके यहाँ पूजती हो, अष्टमी पूजती हो या नवमी पूजती हो, तो यहाँ पर माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। और इसी तरीके से जो है ज़रूरी होता है अष्टमी नवमी वाले दिन ये भोग। माता रानी को हलवा चना बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ये भोग आप ज़रूर से बनाइएगा। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे अर्पित करना है माता रानी का जो अपने पान चढ़ाया है ना, ये पान इसी अग्नि स्वरूप अग्नि में आप अर्पित करेंगे। कहते हैं कि जब हम अग्नि में कोई चीज़ चढ़ाते हैं ना तो वो सीधा देवी देवताओं को मिलती है। तो अगर आप पान ऐसे चढ़ाना चाहते तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप जैसे क्या करते हैं कि वैसे ही माता रानी के सामने भोग लगा दीजिए और बाकी जो है शाम के टाइम पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा पान भोग स्वरूप आप ले लीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं जो है लास्ट वाले दिन, नौमी वाले दिन माता रानी को अग्नि में ही अर्पित करती हूँ, जिससे कि सीधा माता रानी को भोग मिल जाए। तो उसके पश्चात जो है पानी के इस तरीके से सिंचन किया जाता है या जल दिया जाता है। और फिर उसके बाद आप अच्छे से माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लें कि जो भी भूल चूक हुई हो माता रानी 9 दिन में क्षमा करना और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। इसी भाव से माता रानी का पूजन कीजिएगा। और उसके पश्चात आपको कन्या भोजन कराना होता है। यानी सबसे पहले ये सब पूजा करने के बाद फिर आप कन्या को जिमाइएगा। कन्याओं को जब आप जिमाते हैं तो सबसे पहले कन्याओं को जल से उनके पैर धो करके फिर आप कन्याओं को टीका लगा करके कन्याओं को जिमाते हैं। उसके पश्चात कन्याओं को भोग में, और ये जो पूरी आपने रखी है ना, ये 8 पूरी रखी जाती हैं और ये 8 माता की अठावरी होती है। 8 पूरी आपको रखनी होती हैं प्रसाद में। और ये पूरी जो है आप जो है कन्या जो आती हैं आप इनको 1-1 पूरी या 2-2 पूरी दे सकते हैं भोग में, या आप खुद भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग यही करते हैं कि कन्याओं को ही दे देते हैं, जो पूरी हलवा चना है ना, थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं। और जो नारियल होता है उसका हमें आज के दिन क्या करना होता है, हम लोग तो देखिए इसको ना आज के दिन फोड़ करके और कन्याओं को भी देते हैं, सभी को पूरा घर जो है प्रसाद लेता है। और यहाँ पे फिर अभी मैं कर रही हूँ आरती। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि इस पूजा के पश्चात आपको आरती करनी होती है। और माता रानी की आरती करना, आरती में आप कपूर का यूज़ ज़रूर करें। कपूर से आरती करने से बहुत अच्छा वातावरण घर का भी होता है और बहुत अच्छे से माँ स्वीकार करती हैं। इस तरीके से आपको कन्या पूजन करना है। जब भी कन्या पूजन होने के पश्चात कन्याओं को पैर छू करके उनको महावर वगैरह लगा करके उनको गिफ्ट ज़रूर दें कुछ भी, और साथ में प्रसाद ज़रूर दें। चाहे तो पूड़ी, हलवा और जो आपने प्रसाद ये केले वगैरह रखे हैं ना, ये भी आप साथ में दे सकते हैं। ये माता रानी का स्वरूप ही होती हैं कन्याएँ। तो ये प्रसाद जो है केले वगैरह जो हमने चढ़ाए हैं वो आप कन्याओं को दे सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको अष्टमी नवमी का पूजन करना है। आई होप आप वीडियो को अच्छी लगी होगी। जय माता दी।